सैमसंग ने स्नैपड्रैगन तबाह कर दिया था लास्ट टाइम। इसका प्रोसेसर है ना वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा, कैमरा ऐप ओपन वगैरह करते हुए जिटरिंग मिलती है। तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है पिक्सल बाबू। ये है पिक्सल 7 है जो कि 40,000 रुपए में लॉन्च हुआ था और भाई हमने इसे बाय कर लिया। एंड ट्रस्ट मी भाई 40,000 रुपए में इसका जो लुक है वो बिल्कुल शानदार है। अब देखने में लगता है अपने पुराने भाइयों की तरह, लेकिन जब आप इसका ब्लू कलर हाथ में लोगे और देखोगे ये बहुत ही किलर लगता है। और मेरे को बैग में अभी पता लगा कि इसके भाई प्लास्टिक है, बट यहाँ पर ये बिल्कुल ग्लास जैसा फील होता है और इस पे अभी तक कोई स्क्रैच तो नोट नहीं हुई है मेरे को। बट इसके साइड का फ्रेम और ऊपर वाले जो कैमरा मॉड्यूल वाला पार्ट है ना ये मेटल का है, जिसकी वजह से इन हैंड फील प्रीमियम है और काफी छोटू सा फोन है। तो खूबसूरत अच्छा है, कंफर्टेबल है, लेकिन जब तक आप इसे फ्रंट से नहीं देखते, जैसे आप फ्लिप करके इसका फ्रंट को देखोगे क्या ही गंदे बेजल और चिन्ह है, छी छी पूरा मूड खराब हो गया। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन इसकी डिस्प्ले को देखने के बाद A54 की डिस्प्ले की इज्जत हमारी नजरों में काफी बढ़ गई है, क्योंकि इसके बेजल और चिन्ह उससे काफी ज्यादा मोटे और अनइवन भी हैं। मतलब नीचे वाले देखना बॉटम चिन्ह कितनी ज्यादा मोटी है। ये चीज तो कही जा सकती है 2023 में सबसे बेकार बेजल और चिन्ह इसी फोन के अंदर मिलते हैं। और एक दिक्कत और है, जब मैं इंडोर यूज कर रहा था अच्छी लाइट कंडीशन के अंदर, इसकी डिस्प्ले हाफ ब्राइटनेस पे ना नजर ही नहीं आती है। कम से कम आपको ब्राइटनेस को 90% पे रखना पड़ेगा, जब जाके पता लगेगा कि डिस्प्ले में चल क्या रहा है। और यही नहीं, आउटडोर के अंदर और भी बुरे हाल हैं। आउटडोर विजिबिलिटी तो इसकी बहुत ही बेकार है। मतलब ये चीज कही जा सकती है 2023 में सबसे कमजोर पीक ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले यही मिलती है। हालांकि जो इसकी कलर कैलिब्रेशन वगैरह है कंटेंट वॉच करते हो वो ठीक मिलती है और HDR कंटेंट भी इसके अंदर ठीक ठाक स्ट्रीम हो जाता है। बट इसके अंदर एक और दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर अभी 2023 चल रहा है, कंपनियां भाई अच्छी प्रोटेक्शन दे रही है, लेकिन इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 मिलता है। और अगर आप 1,000 रुपए और एक्स्ट्रा पे कर देते हो ना गूगल का ही, तो गूगल 7 में आपको विक्टस की प्रोटेक्शन दी है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन भी कमजोर मिलती है। और यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, ये ऑप्टिकल है, जिसकी रीडिंग स्पीड ठीक है, लेकिन छोटे फोन के हिसाब से इसकी जो पोजीशन है वो ऐसा लगता है जैसे फोन के बीच में ही दे दिया हो। अब लास्ट जनरेशन कंपैरिजन में इसके अंदर जो इंप्रूवमेंट करी है वो हाई रिफ्रेश रेट में है। लास्ट टाइम 60 हर्ट्ज का ही पैनल मिलता था, लेकिन काफी लोगों ने कहा कि भाई ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है, काफी स्मूथ चल रहा है। यहाँ पर 90 हर्ट्ज का पैनल है और जब आप 90 हर्ट्ज में स्विच करोगे तो एडाप्टिव पर रहता है। जब भी आप कोई वॉलपेपर वगैरह लगा के छोड़ दोगे तो 60 में रहेगा, जब स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करोगे तो 90 में स्विच होगा, जिससे बैटरी कंजप्शन बचती है। लेकिन जितनी पीक ब्राइटनेस पे रखना पड़ता है उसकी वजह से बैटरी कंजप्शन तो बढ़ जाएगी इसकी। खैर यहाँ पर अगर हम टू द पॉइंट चलें तो 90 हर्ट्ज जब आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, बैकग्राउंड में कोई ऐप नहीं है, उस टाइम पर तो ठीक चलता है। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बैकग्राउंड में काफी सारी ऐप चल रही हैं, यहाँ तक कि अगर आपने थोड़ी बहुत हैवी टास्क करा है उसके बाद आप कोई ऐप ओपन कर रहे हो या 90 हर्ट्ज इसका चला रहे हो, वहां पर उस टाइम पे जिटरिंग मिलती है। और इसके अंदर वैसे तो UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है, जिसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड अच्छी है। बट यहाँ पर मैंने एक चीज देखी है, एक तो कैमरा ऐप ओपन वगैरह करते हुए जिटरिंग मिलती है, तो मेरे को लगता है जो स्टोरेज टाइप है वो तो ठीक है, लेकिन जो इसका प्रोसेसर है ना वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा। लेकिन दो चीजें अच्छी है, एक तो भाई इसके स्पीकर्स की क्वालिटी, स्टीरियो स्पीकर्स बहुत लाउड और रिच है, और दूसरे इसके हैप्टिक्स काफी अच्छे मिलते हैं। 40,000 में इन दोनों चीजों को मैं बेस्ट बोल सकता हूं। और ये फोन IP67 रेटिंग के साथ आता है, तो थोड़ा बहुत पानी चला गया तो भाई संभाल के रखेगा, खराब नहीं होगा। अब बात करते हैं गूगल की फेमस चीज जो कि कैमराज होते हैं। भाई इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जो कि छोटे से कैमरा मॉड्यूल में डाल के दिया है। अब यहाँ पर लास्ट फोनों की तरह इसके अंदर भी हमें वीडियो रिकॉर्डिंग में दिक्कत मिली, जैसे कि हमने पिक्सल 7 प्रो के अंदर देखा था, उससे पहले वाले पिक्सल के अंदर देखा था। जब भी आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो मेन सब्जेक्ट पर फोकस ही नहीं होता, बैकग्राउंड में ज्यादा फोकस होता है। तो ये वाली प्रॉब्लम इस फोन के अंदर भी है। और दूसरा आता है भाई इसके साथ फोटोज वाला सीन। जब आप फोटो क्लिक करोगे तो भाई इतने हाई मेगापिक्सल के बाद भी इसका जो सॉफ्टवेयर है ना वो ओवर प्रोसेस करता है चीजों को। यहाँ पर नॉर्मल फोटो के अंदर भी बहुत ज्यादा ओवर शार्पनिंग मिलती है। मेरे चेहरे पर इतने दाग धब्बे हैं नहीं जितने इसने दिखा दिए हैं। और 2x डिजिटल जो दिया है ना वो तो वर्स्ट ही परफॉर्म करता है। और भाई पिक्सल ने ही पोर्ट्रेट मोड डाला था सबसे पहले अपने फोन के अंदर, और उसके बाद भी आज इसका पोर्ट्रेट मोड बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक तो एच डिटेक्ट ही नहीं करता कभी कभी हार्श लाइट के अंदर, और जब करता है तो भाई आधा करता है आधा नहीं करता, तो ये वाली मेन दिक्कत है। बट अगर आप प्रॉपर लाइट के अंदर जाके फोटो क्लिक करोगे ना, आपको एक अलग से एनवायरनमेंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर बिल्कुल इवन लाइट आ रही है, उस टाइम पे ठीक परफॉर्म करता है। और इंडोर के अंदर हमने देखा ओवर शार्पनिंग की वजह से इसका कैमरा कहीं कहीं ठीक ठाक से ही लगा। बट यहाँ पर नाइट मोड की बात आती है। अब मैंने नाइट और विदाउट नाइट मोड फोटो क्लिक करी, मेरे को भाई ना के बराबर डिफरेंस मिला। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि कौन सी मैंने नाइट मोड के साथ क्लिक करी है, कौन सी विदाउट नाइट मोड के साथ क्लिक करी है। तो इसका मेन कैमरा 40,000 के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मेरे को। मतलब दूसरे फोनों के कैमरास अभी अगर मैं इसे कंपेयर कर दूं तो इसके वर्स्ट परफॉर्म करते दिखेंगे। और यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा जो दिया अल्ट्रा वाइड, उससे फोटो क्लिक करी, यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन वही एक तो शैडोज को अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पाता, और कलर्स आपको काफी वार्म टोन वाले मिलते हैं जैसे कि आईफोन देता है। एंड अब आईफोन वाले कलर जनरली ज्यादा लोगों को पसंद रहे नहीं है। और जब आप इसके अल्ट्रा वाइड से फोटो क्लिक करके डिटेल्स में देखोगे ना तो आपको दिखेगा 16.1 मेगापिक्सल से फोटो क्लिक करी है, लेकिन ये
13 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो भाई ये ओवर प्रोसेस का सीधा सा एक एग्जांपल है कि ये फोन ओवर प्रोसेस करता है फोटोज को। अब फ्रंट कैमरे से मैं कह सकता हूं 13 मेगापिक्सल का है और कलर से काफी हद तक नेचुरल शो करता है और मेरे को ज्यादातर कंडीशन में इसका फ्रंट कैमरा ठीक लगा है। ये भाई ओवर प्रोसेस करता हुआ मेरे को नहीं दिखा है। इवन इंडोर के अंदर जैसे पहले दिक्कत थी ना, लो लाइट के अंदर बहुत ज्यादा ग्रेन शो कर रहा था, लेकिन इस बार इसके अंदर ऐसी चीजें देखने के लिए नहीं मिली है। इंडोर के अंदर भी क्वालिटी इसकी ठीक ठीक है, बट कहीं ना कहीं पोर्ट्रेट मोड अभी भी मेरे को इसका वीक लगा है एज डिटेक्शन के मामले में। बाकी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग आप खुद देख सकते हैं और इसका फ्रंट कैमरा कुछ इस तरीके की वीडियो रिकॉर्ड करता है और इसके अंदर लास्ट ऑप्शन मिलता है आपको 4K 30 FPS का। एंड 4K 30 FPS के साथ सीन, मतलब हर किसी के साथ सीन ये है कि आप जब डिस्प्ले के अंदर देख रहे होगे, जब रिकॉर्ड कर रहे हो तो लगता है शेकी वीडियो आ रही है, लेकिन प्रोसेस करने के बाद ही काफी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करता है, जैसे कि आईफोन के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो हर बार की तरह इस गूगल पिक्सल के कैमरास भी ओवर हाइप्ड है और भाई ऐसा इस वजह से है, जब गूगल आया था ना पहली बार पिक्सल लेके तो उस टाइम इसके कैमरास बेस्ट थे मार्केट में। तो जब से इनकी मार्केटिंग ऐसी चल रही है कि बेस्ट कैमरा आपको सिर्फ गूगल के फोन के अंदर देखने के लिए मिलता है। और एक बार मेरे साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था, जब मैं पिक्सल 7 प्रो यूज कर रहा था शादी के अंदर, तो मैंने पॉकेट से निकाला, एक बच्चा के कहता है भैया ये तो गूगल है, इसके कैमरास तो बेस्ट होते हैं। तो देखने वाली बात यह है भाई बच्चे ने फोन चलाया भी नहीं है, बट उसको ये लग रहा है कि उसके कैमरास बेस्ट है। और ऐसा इस वजह से क्योंकि भाई लोगों को लगता है कि पिक्सल है तो कैमरास बेस्ट होंगे। तो ये तो वही हो गया कि कोई बच्चा अगर टॉप कर रहा है तो वो टॉप करता ही रहेगा, तो ऐसा नहीं है भाई, कैमरास वर्स्ट हैं अभी। और दिक्कत यही नहीं थमती दोस्तों, दिक्कत और भी है भाई। जब मैं कैमरा यूज कर रहा था, मैंने हार्डली 15 मिनट कैमरा यूज करा होगा और उसके बाद इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस चला गया था। वो भी भाई अभी के टाइम पे, अभी तो इतनी गर्मियां भी नहीं आई हैं और ये नॉर्मली चलाते हुआ है। तो समझो कि भाई जब गेमिंग वगैरह करोगे तो क्या ही हाल होंगे इस फोन के। और इसके अंदर टेंसर G2 चिपसेट है जो कि भाई सैमसंग ने मैन्युफैक्चर करा है। सैमसंग ने स्नैपड्रैगन तबाह कर दिया था लास्ट टाइम, अपने एक्सयनोस को तो हीटर बना के रखता है, इसको भी हीटर बनाया हुआ है। ये प्रोसेसर है तो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर, लेकिन भाई ये काफी ज्यादा हीट होता है। और दूसरी दिक्कत ये है कि इसका स्कोर भी उतना अच्छा नहीं है और स्कोर को भी साइड करके अगर प्रैक्टिकली बात करें तो मल्टीटास्किंग हैंडल कर नहीं पाता। हैवी एप्लीकेशन इसके अंदर अच्छे से ओपन हो नहीं पा रही हैं और अगर आप गेमिंग करने जाओगे तो भाई वहां पर तो सोचना ही मत, क्योंकि बहुत ज्यादा जिटरिंग मिलती है इसके अंदर। इसके अंदर गेमिंग का क्या सीन है ना, अगर आप 90 FPS के अंदर प्ले करोगे तो भाई इसके जो FPS है वो 60 to 80 रहते हैं, अच्छे से मेंटेन करके नहीं रखता। और यही नहीं, इसमें फ्रेम ड्रॉप और जिटरिंग तो बहुत ही ज्यादा मिलती है और हीटिंग तो है ही। तो यहाँ पर गेमिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं है और ऊपर से नॉर्मल टास्क भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा है प्रोसेसर। और हीट होने की वजह से और जो ब्राइटनेस ज्यादा करके रखनी है आपको इंडोर भी, उसकी वजह से बैटरी भी इसकी तेजी से जाती है। इसके अंदर 4380 mAh की बैटरी है और चार्जिंग का भी कुछ पता नहीं है, लेकिन इसको आप वायरलेस चार्ज भी कर सकते हो। और अभी इस फोन को आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन जितना मैंने इस फोन को यूज करा है इसका बैटरी बैकअप अभी तक मेरे को एवरेज ही लग रहा है। तो मैं इसका कंपैरिजन लाऊंगा, उसके अंदर इसका बैटरी बैकअप और अच्छे से बताऊंगा। तो 40,000 रुपए देने के बाद जितना मैंने एक्सपीरियंस करा इस फोन के अंदर, इसका डिजाइन और जो सॉफ्टवेयर है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आती है बाकी की चीजें, जैसे कैमरा के लिए ओवर हाइप्ड है वो घटिया है इसके अंदर। पीक ब्राइटनेस फोन की अच्छी है नहीं, बात बात पे फोन गर्म हो जाता है और परफॉर्मेंस के मामले में तो मैं इसे डब्बा ही बोलूंगा। तो यहाँ पर अगर आपको गूगल का ही फोन बाय करना है तो मैं कहूंगा पिक्सल 7 देख सकते हो। 1000 रुपए देने के बाद इसकी और इसकी स्पेसिफिकेशन में काफी डिफरेंस आ जाता है, बट प्रोसेसर वहां पर भी वही है, वो भी हीटर ही बन जाएगा कुछ टाइम के अंदर ही। तो भाई मैं कहूंगा कि आप उसको देख सकते हो इसके कंपैरिजन में। 40,000 रुपए इस पे लगाना मेरे को नहीं लगता कि वर्थ है। लेकिन अगर आपको इससे बेहतर फोन बाय करने हैं तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में कॉम्प्रोमाइज करना होगा। इससे बेहतर फोन काफी सारे हैं और लिटरली हर किसी ब्रांड की तरफ से आपको 40,000 में इससे बेहतर फोन मिल ही जाएंगे। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा है फोन। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आया गाइस वो करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।